नादरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बदचलन औरत का मकरूह फरेब भरा वाकया सुनाएंगे। दोस्तों, बनी इसराइल के यहाँ एक पहाड़ था जिसे वो बड़ी अजमत वाला समझते थे और उसकी बड़ी अजमत व तौकीर करते थे। और अगर किसी बात का फैसला करते हुए कसम खाने की नौबत आती तो वो उस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाते और उसे वो सच्चा समझ लेते थे। उस शहर में एक खूबसूरत औरत थी जिसका एक हसीन नौजवान से नाजायज़ ताल्लुक हो गया। औरत ने उस नौजवान को अपने मकान में बुलाना शुरू कर दिया। शोहर को शुबा पैदा हो गया। शोहर ने बीवी से कहा कि मुझे शुबा है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई तुम्हारे पास आता है। औरत ने साफ इनकार कर दिया। शोहर ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। दिन गुजरते रहे लेकिन शोहर के दिल को सुकून नहीं आया। वो परेशान रहता और इसके मुतल्लिक वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये उसकी इज्जत का सवाल था। उसे ये सोच अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी कि मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उसकी हर मांग मैंने पूरी की लेकिन वो फिर भी क्यों मेरी पीठ पीछे ऐसा करती है। मर्द ने एक बार फिर अपनी बीवी से पूछा कि मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। औरत ने फिर इनकार कर दिया। मर्द ने कहा कि अगर तू सच्ची है तो उस पहाड़ पर चढ़कर कसम खा ले कि तेरा किसी से नाजायज़ ताल्लुक नहीं है। औरत ने कहा, हाँ, मैं कल पहाड़ पर चढ़कर कसम खाने को तैयार हूँ। उधर इस मकार औरत ने अपने आशिक से छुपकर यह कहा कि कल तुम एक गधा लेकर पहाड़ के नीचे खड़े रहना। मैं और मेरा शोहर पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहां आएंगे और मैं अपने शोहर से कहूंगी कि पहाड़ पर चढ़ते हुए मैं थक जाऊंगी और इस बहाने मैं तुम्हारा गधा किराए पर लेकर उस पर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ूंगी। तुम गधे वाले के बेस में वहां मौजूद रहना और गधे पर मुझे सवार करके मेरे साथ साथ चलना। चुनांचे जब दूसरे रोज मियाँ बीवी पहाड़ पर चढ़ने के लिए घर से निकले और चलते चलते पहाड़ के पास पहुंचे तो वहां उसका आशना गधे वाले के बेस में गधा लिए खड़ा था। औरत ने प्लान के मुताबिक शोहर से कहा कि मैं चलते चलते थक गई हूं, मुझे ये गधा सवारी के लिए किराए पर लेकर दो। शोहर ने गधे वाले यानी उसकी बीवी के आशिक से किराया मुकर्रर किया और बीवी को गधे पर सवार करके तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो जगह आई जहां लोग कसमें खाते थे तो उस मक्कार औरत ने अपने आप को गधे से नीचे गिरा दिया और इस गिरने में अपनी रानें वगैरह काबिले सतर बदन भी नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा कर दी कि शोहर ने यही समझा कि गधे से इत्तफाकन गिर गई है और गिरने से इत्तफाकन उसका जिस्म नंगा हो गया है। वो जट से उठी और अपना लिबास दुरुस्त करके पहाड़ की कसम खाने वाली जगह खड़ी होकर कहने लगी कि मैं कसम खाती हूँ कि मेरे नंगे बदन को आज तक आपके सिवा और इस गधे वाले के सिवा किसी और ने नहीं देखा। शोहर मुतमईन हो गया क्योंकि उसने ये समझा कि इस गधे वाले ने उसे गधे से गिरते हुए उसका नंगा बदन इत्तफाक से देख लिया। नादरीन, देखा आपने कि जब कोई फरेबी औरत मकारियो फरेब पर आ जाए तो ऐसी चालाकियां दिखाकर शोहर को बेवकूफ़ बना देती है, लेकिन ये पता नहीं कि आज ये गुनाह किसी मकरूह फरेब से छुपा भी लिया और किसी को पता भी ना चला, लेकिन कल क़यामत के दिन ये बात नहीं छुपेगी, इसलिए कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। अल्लाह से कोई काम छुपा हुआ नहीं। दुनिया वालों से छुप सकता है लेकिन अल्लाह ताला से नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकार और मक्कार औरत का अजाब भी बता दिया कि ऐसी औरत सीने के बल जहन्नम के अंदर जलेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।